गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अब जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है वो ये थी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट। तो मैग्नेटिक फील्ड तो आप हम लोगों ने पढ़ा है बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, स्पेस अराउंड द मैग्नेट या करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। लेकिन अब जो स्पेस में तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन जो उसकी जो स्ट्रेंथ है बेटा वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है। जैसे मैग्नेट के नजदीक होगा तो वहां पर स्ट्रेंथ क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ज्यादा होगी, दूर होगा तो कम होगी। ठीक है, तो अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है किसी पॉइंट के ऊपर या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो किसी पॉइंट के ऊपर, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताएंगे बेटा कि एक यूनिट नॉर्थ पोल के ऊपर, मतलब जो हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल होगा, हम हाइपोथेटिकल इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि जो नॉर्थ पोल अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम इमेजिनरी मानेंगे कि एक यूनिट नॉर्थ पोल है, उसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है किसी भी मैग्नेट के कारण या मैग्नेटिक फील्ड में, उस एक यूनिट नॉर्थ पोल के ऊपर जो फोर्स लगती है बेटा उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल एट दैट पॉइंट। मतलब एक यूनिट नॉर्थ पोल के ऊपर कितनी फोर्स लगती है उस पॉइंट के ऊपर, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा हम, मैग्नेटिक फील्ड। और इसको किससे लिखना, बी से। क्लियर। और बी एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी बेटा, जिस भी तरफ को यूनिट नॉर्थ पोल के ऊपर बाय कन्वेंशन मानते हैं बेटा, यूनिट नॉर्थ पोल के ऊपर जो फोर्स लगती है या मूव करेगा, ये फोर्स मूव तो उसी तरफ को करेगा जिस तरफ को क्या होगी बेटा इसके ऊपर फोर्स लगेगी। अगर ये फ्री है मूव करने के लिए, जिस तरफ को ये मूव करेगा या इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी यूनिट नॉर्थ पोल के ऊपर, उस तरफ को क्या होगी बेटा, उस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था बेटा आपको। ठीक है, अब जो हाइपोथेटिकल क्यों यूज करें, क्योंकि यूनिट अकेला मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, तो हम इमेजिनरी मानते हैं बेटा, इमेजिन करते हैं कि एक यूनिट नॉर्थ पोल है, ये भी हाइपोथेटिकल मतलब वो अकेला है, सपोज कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसके ऊपर जितनी फोर्स लगती है उसको क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा था ना, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जो टेस्ट चार्ज है मतलब वेरी वेरी स्मॉल चार्ज, जिसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दूसरे जो कोई सोर्स चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट नहीं करता। तो वैसे ही बेटा जो ये यूनिट नॉर्थ पोल है, कोई भी जो सोर्स मैग्नेट है, जो सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का, उसकी मैग्नेटिक फील्ड को ये अफेक्ट नहीं करता है। मतलब जो ये जो यूनिट नॉर्थ पोल इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वेरी स्मॉल, तो जो सोर्स मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है उसकी मैग्नेटिक फील्ड को ये अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो पता लग गया मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जैसे मान लो बेटा ये एक मैग्नेट है, ठीक है, इन जो एक मैग्नेट है, मैग्नेट के दोनों पोल की स्ट्रेंथ क्या होती है, सेम होती है। तो फिलहाल उसको भूल जाओ। हम यहाँ पर एक यूनिट नॉर्थ पोल, मतलब मान लो ये एम नॉट है, एक नॉर्थ पोल है हाइपोथेटिकल, जिसकी स्ट्रेंथ कितनी है बेटा, एम नॉट है, सपोज करो। अब ये जो ये नॉर्थ पोल है, ये अब जो ये नॉर्थ पोल के कारण फोर्स लगी, इसके कारण भी, पहले तो हम फिलहाल इसी के कारण निकालेंगे, इसके कारण कितनी फोर्स लगी बेटा इसके ऊपर, हमने पढ़ा है वो कूलम्स लाइन मैग्नेटिज्म। क्या होती है फोर्स बिटवीन टू पोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। मान लो ये जो ये मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ m है, जो यूनिट नॉर्थ पोल है तो उसकी कितनी स्ट्रेंथ मान ली बेटा m नॉट। तो इन दोनों के बीच में कितनी फोर्स होगी, वही इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। मान लो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस का स्क्वायर कितना r है, सॉरी डिस्टेंस जो है r है, तो कितना आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। और k की वैल्यू आपको हमें पता है कितनी थी, म्यू नॉट अपॉन 4। इतनी फोर्स लगेगी बेटा m नॉट मास जो यूनिट नॉर्थ पोल है जिसकी स्ट्रेंथ m नॉट है, m नॉट पोल स्ट्रेंथ के ऊपर इतनी फोर्स लग रही है, तो एक यूनिट पोल स्ट्रेंथ के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। तो बाय कन्वेंशन जो पोल की स्ट्रेंथ है, कौन सा पोल लेते हैं हम यहाँ पर, नॉर्थ पोल, यूनिट नॉर्थ पोल। तो एक यूनिट नॉर्थ पोल के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी बेटा, f अपॉन m नॉट के ऊपर इतनी फोर्स लगती है, तो एक यूनिट के ऊपर कितनी लगेगी, f अपॉन m नॉट। तो जो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ उसको क्या बोलते हैं बेटा, b, मैग्नेटिक फील्ड। और इसकी जो डायरेक्शन कहाँ आएगी, जिस तरफ को इसके ऊपर फोर्स लगेगी। जैसे मान लो ये नॉर्थ पोल है, अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी तो कितनी लगेगी बेटा, नॉर्थ, अब ये भी यूनिट नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का है इधर को। अगर सपोज करो ये साउथ होता तो कहाँ थी डायरेक्शन, इसको अपनी ओर खींचता, अट्रैक्ट करता, क्योंकि हमने जो बाई कन्वेंशन हम किसके ऊपर लेने, जो हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल लिए, तो नॉर्थ पोल को साउथ पोल क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर को होती है। लेकिन फिलहाल हमने ये नॉर्थ पोल तो कहाँ ही इधर को आएगी। ठीक है, तो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है क्या आती है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट नॉर्थ पोल एट दैट पॉइंट। तो जब हम f बटे m नॉट करेंगे, m नॉट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पे m अपॉन r स्क्वायर। इतनी फोर्स लगेगी बेटा, मतलब एक यूनिट पोल स्ट्रेंथ के ऊपर, वो भी किसके ऊपर, नॉर्थ के ऊपर। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। म्यू नॉट अपॉन
मतलब ये जो पोल स्ट्रेंथ है, ये जो एम है, ये पोल स्ट्रेंथ है किसकी, जो सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का, उसकी पोल स्ट्रेंथ। जो टेस्ट चार्ज है उसकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ रही है, मतलब उसकी पोल स्ट्रेंथ यहाँ पर नहीं है। तो ये है बेटा, तो क्लियर हो गया मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब बेटा नेक्स्ट जो हमारा है इसी में कि अब हमने कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट। अब यही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, लेकिन कहाँ पर, एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट। एक्सियल लाइन आपको पता है, जैसे मान लो मैग्नेट है जिसमें साउथ और नॉर्थ पोल है, और इसकी जो मैग्नेटिक लेंथ कितनी है 12 है, और इसकी जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है आपको पता है कितना होता है, आइदर पोल स्ट्रेंथ इनटू 12 कैपिटल एम है। तो इसकी जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इतनी है। और एक्सियल लाइन कौन सी होती है बेटा, जो साउथ और नॉर्थ को जो लाइन ज्वाइन करेगी और दोनों तरफ को प्रोड्यूस करेंगे उसको बोलते हैं हम एक्सियल लाइन। तो मान लो बेटा हमने O इज द सेंटर ऑफ, क्या है यहाँ पर, ये O इस जो मैग्नेटिक लेंथ है उसका, मतलब जो मैग्नेट है इसका सेंटर है। और मान लो हमने कहाँ पर कैलकुलेट करनी है ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, P पॉइंट के ऊपर, इस एक्सियल लाइन के P पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करनी है। और जो इसके सेंटर से कितनी दूर है बेटा, इसके सेंटर से R डिस्टेंस दूर है, यहाँ से ये जो R है ये सेंटर से OP है। और ये जो ये S और N है, S और N के बीच की दूरी, मतलब साउथ और नॉर्थ के बीच, मतलब जो मैग्नेटिक पोल के बीच की दूरी को बोलते हैं 2L से लिखते हैं, इसको मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। क्लियर हो गया, आप लिख सकते हैं बेटा। आप यहाँ कंसीडर ए मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ मैग्नेटिक लेंथ 2L, ईच पोल हैव पोल स्ट्रेंथ M। जो मैग्नेट है उसके जो पोल हैं उनकी स्ट्रेंथ M है, एंड O इज द सेंटर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। क्लियर, एंड हैविंग दिस मैग्नेट हैज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितने हैं, M into 2L, स्मॉल m into 2L। एंड लेट अस कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, वेयर OP इज इक्वल टू कितना है बेटा, R। OP इज इक्वल टू R। ठीक है। अब बेटा, अब ये जो यहाँ पर जो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल एट दैट पॉइंट। तो एक यूनिट नॉर्थ पोल कितनी फोर्स यहाँ पर एक्सपीरियंस करेगा, तो बेटा एक तो नॉर्थ पोल के कारण भी फोर्स कर लगेगी उसके ऊपर, और साउथ पोल के कारण भी फोर्स लगेगी। तो पहले बेटा फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल कितनी आती है, B1 μ0/4 पाई। जैसे मान लो एक यूनिट नॉर्थ पोल के ऊपर जो फोर्स लगी, तो हमने यहाँ पर 1 ही कंसीडर कर लिया। यहाँ पर जो पोल स्ट्रेंथ है इसकी नॉर्थ पोल की 1, इन दोनों के बीच में कितनी फोर्स लगी बेटा, M, मतलब प्रोडक्ट ऑफ दियर पोल स्ट्रेंथ M into 1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर NP का स्क्वायर, और साथ में μ0/4 पाई। तो B1 मान लिया बेटा उसको। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल कितनी आएगी, B1 इज इक्वल टू μ0/4 पाई M into 1 अपॉन NP स्क्वायर। तो B1 कितना है बेटा, μ0/4 पाई M और साथ में R माइनस L का होल स्क्वायर। और ये फोर्स कहाँ लगेगी बेटा, नॉर्थ पोल के कारण कहाँ फोर्स लगेगी, क्योंकि यहाँ पर भी हम क्या सपोज करें, यूनिट नॉर्थ पोल, तो कहाँ लगती है बेटा, किस तरह को फोर्स लगेगी, इधर को फोर्स लगेगी, क्योंकि फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल एट दैट पॉइंट। तो वो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ड्यू टू नॉर्थ पोल। तो कहाँ है नॉर्थ, अब ये भी नॉर्थ है, तो यहाँ पर यूनिट नॉर्थ पोल जो टेस्ट हमने पोल माना है, टेस्ट पोल बोल सकते हैं आप उसको, टेस्ट चार हो वैसे टेस्ट पोल मान सकते हैं। जो हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल, यूनिट नॉर्थ पोल है, वो उसके फोर्स ना लगेगा, इधर को लगेगी, नॉर्थ उसको रिपेल करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आएगी, नॉर्थ पोल के कारण इस साइड को आएगी, B1। ठीक है, अलॉन्ग NP प्रोड्यूस, N से P, NP प्रोड्यूस्ड। क्लियर, और ये M into 1 M तो इतनी आएगी बेटा। और NP कितना है बेटा हमारे पास, ध्यान दो, NP देखो, ये OP कितना है, R है, ये कितना है N, ये इतना कितना है बेटा, ये L आएगा, और ये OP R है, NP कितना आएगा, R माइनस L का स्क्वायर। ये बिल्कुल बेटा सेम वैसे जैसे हमने एक्सियल लाइन पे कैलकुलेट की थी ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, बिल्कुल उसी तरह का आर्टिकल है। ठीक है। अब बेटा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P ड्यू टू S पोल। अब इसी पॉइंट के ऊपर साउथ पोल के कारण, जिसको नॉर्थ पोल को भूल जाओ, साउथ पोल के कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अब यूनिट नॉर्थ की ओर, अब वही फार्मूला है, M इंटू इसकी पोल स्ट्रेंथ 1 बटे डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना बेटा SP, S से P का स्क्वायर, साउथ से P पॉइंट का डिस्टेंस का स्क्वायर, और साथ में μ0/4 पाई, इतनी आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू S पोल, μ0/4 पाई M into 1 अपॉन SP स्क्वायर, और B2 इक्वल μ0/4 पे M। SP कितना है बेटा, यहाँ पर देखो OP कितना है बेटा, R है, और ये L और जुड़ जाएगा, तो R प्लस टोटल कितनी मिलेगी, R प्लस L का स्क्वायर। और कहाँ एक्ट करेगी बेटा, ये देखो, ये साउथ पोल नॉर्थ, यहाँ पे यूनिट नॉर्थ पोल को ना खींचिएगा अपनी ओर, तो B2 कहाँ आएगा बेटा, इधर को आएगा। ठीक है, तो B2 इक्वल μ0/4 पे M अपॉन R प्लस L का स्क्वायर अलॉन्ग, और कहाँ एक्ट करे, अलॉन्ग PS, P से S की ओर होगा बेटा। अब ध्यान दो बेटा, इन दोनों को देखो, B1 और B2 को,
देखो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये भी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये m और यहाँ पर r माइनस एल है, यहाँ पर r प्लस एल है। देखो बेटा ये बड़ा है और ये छोटा, लेकिन ये जब छोटी क्वांटिटी नीचे होती है तो ओवरऑल क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब b1 इज ग्रेटर देन b2, एज b1 इज ग्रेटर देन b2, और साथ में ध्यान दो b1 इधर को और b2 इधर को है, तो अब b1 बड़ा है, लेकिन अब अपोजिट तो उनकी जो नेट स्ट्रेंथ आएगा कहाँ आएगी बेटा, इस तरफ को आएगी। मतलब इन दोनों जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन होते हैं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आती है बेटा, उनका वेक्टर सम होता है, लेकिन अब अपोजिट तो कितनी आती है, b1 माइनस b2। तो एज b1 इज ग्रेटर देन b2 एंड आल्सो b1 एंड b2 आर इन एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट p इज गिवन बाय b कितना है बेटा, b1 माइनस b2। अब बेटा b1 की वैल्यू पुट करो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r माइनस l का स्क्वायर, माइनस ये b2 की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m r प्लस l का स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 m कॉमन है, बाहर आ गया, क्या बच गया 1 माइनस r माइनस l का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस l का स्क्वायर। फिर इसको इन एलसीएम आ जाएगा बेटा r माइनस l का स्क्वायर r प्लस l का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल है, r प्लस l का स्क्वायर इंटू 1 इतना आ जाएगा, माइनस r प्लस l स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे 1, मतलब ये बच जाएगा r माइनस l का स्क्वायर इंटू 1 इतना आ जाएगा। अब ये तो हम ये इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर दोनों को हम एक ही बार स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन साथ में क्या बन जाएगा फार्मूला a माइनस b टू a प्लस b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बेटा इन दोनों को इसमें a प्लस b का स्क्वायर फार्मूला लगाओ और इसमें a माइनस b का स्क्वायर का फार्मूला, तो ये तो हो जाएगा बेटा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2r है। अब बेटा ये रहेगा a r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2r है, लेकिन माइनस एक बाहर है बेटा, तो जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का वो माइनस का और जो माइनस का प्लस का बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर माइनस 2rl। जो r स्क्वायर प्लस का है ये माइनस का है, l स्क्वायर प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल, तो 2rl प्लस 2rl कितना हो जाएगा बेटा 4rl, ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इंटू 4rl और साथ में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बेटा ध्यान दो m इंटू 2l, इसके साथ 2l लगा देंगे बेटा, हम यहाँ से तोड़ेंगे इसको 2l लिखेंगे और 2r बच जाएगा इधर, क्यों, क्योंकि m इंटू 2l क्या बनता है, पोल स्ट्रेंथ इंटू आइदर पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक लेंथ, ये बन जाए डाइपोल मोमेंट m इंटू 2l, और क्या बच गया बेटा यहाँ पर एक 2 कह ले लिया हमने, तो 2 और r बच गए, 2r यहाँ 2r और अपॉन दिस m इंटू 2l कितना हो गया बेटा, कैपिटल M मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और 2r है, 2 मैंने पहले दिया r बाद में, ये आ गया, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। अब जब बेटा मैग्नेट शॉर्ट होगा, मतलब शॉर्ट मतलब जो लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक लेंथ इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच मैग्नेटिक फील्ड इज कैलकुलेटेड इज टू बी कैलकुलेटेड, तो मतलब r इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब जो r है वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू लेंथ, तो जब स्क्वायर भी क्या हो जाएगा बेटा, r स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l स्क्वायर, तो मतलब हम l स्क्वायर को क्या कर सकते हैं बेटा, हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब हम l स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा बेटा, ये कैंसिल l स्क्वायर 0 हो जाएगा, r स्क्वायर का स्क्वायर कितना आ जाएगा r की पावर 4, एक r कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो r क्यूब बच जाएगा, तो कितना आ गया हमारे पास b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। तो बिल्कुल सेम बेटा वैसे ही जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैलकुलेट की थी ऑन एक्सियल लाइन, वहां पर क्या था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहां पे 2p अपॉन r क्यूब, ये p क्या था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पर m जो यहाँ पर कौन सी ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और ये मैग्नेटिक जो फोर्स कांस्टेंट और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट था जो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, तो यही फर्क है बेटा, बाकी सेम है वैसे ही सेम आती जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। क्लियर हो गया बेटा। तो फिर हम इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करेंगे बेटा हम ऑन इक्वेटोरियल, मतलब वही कैलकुलेट करें मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। तो बिल्कुल सेम आर्टिकल होगा जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल का किया था, तो उसको हमें नेक्स्ट वीडियो में भेज दूंगा। ओके बेटा, थैंक यू।